युगल भगवान को प्रणाम। और प्रणाम है सभी दर्शकों को जो कि कृष्णांश कथा सुनने के लिए आज आए हैं। प्रणाम। प्रणाम। मैं हूँ मणिदेवी निधि अग्रवाल और आप देख रहे हैं कृष्णांश कथा कृष्णीश के दरबार अंबाला से। अभी तो कृष्णांश भगवान के बारे में ही नहीं सुना था, अभी तो हम ठीक से कृष्ण को ही नहीं पहचान पाए थे, अभी तो हम उसी के प्रेम रस में डूबे हुए थे। और यहाँ सुनने को मिला कृष्णांश भगवान, यहाँ सुनने को मिला कृष्णीष्ट का दरबार और यहाँ दर्शन हुए दक्षिणया तत्वगुरु जी के। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, मैं कृष्णांश को भगवान क्यों कह रही हूँ, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज की कृष्णांश कथा में हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कल हमने बात की थी प्रेम पर, बात हुई थी श्वास पर, बात हुई थी प्रेम और प्यार के डिफरेंस पर। क्या है अंतर प्रेम में और प्यार में, बंधन और उन्मुक्तता में, क्या है अंतर मोह में और प्रेम में, ये हमने कल बात की थी। प्रेम आपके सभी मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में लाता है, जबकि प्यार आपको तनाव में ले लाता है या आपके मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है। कहते हैं ना, ये प्यार में पड़ गए, यानी कि प्यार में गिर गए, ये प्रेम में उठ गए। ये अंतर हम कैसे समझें, किससे करें प्रेम? अपनी श्वास से। यही श्वास है जो 5 लेयर जो हमारे शरीर की हैं, 5 शरीर आप कह सकते हैं। ये शरीर जो फिजिकली बॉडी दिखती है, जीवित प्राणी है, उसकी 5 लेयर्स होती हैं। और इन 5 लेयर्स का आपस में जो कनेक्शन होता है नाड़ियों के थ्रू, वो हम श्वास से ठीक रखते हैं। आसान भाषा में फ्यूल मिलता है हमें, फ्यूल ईंधन श्वास से। इसीलिए श्वास प्रक्रिया को धीमा करना, धीरे धीरे सांस लेना जरूरी है। क्या करें? धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस और अपनी माता से प्रार्थना। जन्म देने वाली माँ, पृथ्वी माँ जो हमें पाल रही है, भामणी, आभा युक्त मणि, भामणी यानी कि मणि के समान प्रकाशित, मणि जितनी चमक रखने वाली। कौन?
हमें शक्ति मिले। और मेरे साथ बोल बोल के गाओ। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। पांच चोर बताए हैं हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, ज्ञानी पुरुषों ने इनको बार बार समझाया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा में। पांच चोर: काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। काम के अलग अलग तरीके के अर्थ निकाले गए। बीच के प्रेम को हम काम वासना कह सकते हैं? नहीं। काम का अर्थ है बुरे की कामना करना। किसी के लिए भी किसी भी प्रकार से अनिष्ट की कामना करना, ये है काम। क्रोध, क्रोध किस पे आता है? क्रोध आता है स्वयं पर। नहीं, सड़क पर जा रहे थे, हमारी गाड़ी से किसी की गाड़ी टकरा गई, क्रोध आने लगा। उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो अंधा है, सरकार सड़कें ठीक नहीं बनाती, पुलिस वाले अपना काम नहीं करते, मेरी पत्नी ने मुझे सुबह टेंशन में रखा, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। तमाम लोगों पर, आसपास, हर एक हालात पर, जहाँ तक बस चलेगा, जहाँ तक सोच जाएगी, वहाँ तक हम अपने क्रोध को टारगेट कर देते हैं। लेकिन दरअसल वो क्रोध क्या है? वो अपने ऊपर आ रहा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने यदि थोड़ी भी समझ रखी होती, अपनी योग्यता को मेंटेन रखा होता, तो ये सिचुएशन हमारे साथ ना होती, हम इससे बच सकते थे। मैं अवॉइड
क्षमताएं बहुत हैं, कैपेबिलिटीज बहुत हैं। इसीलिए इसीलिए देवता भी कोशिश करते हैं, चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, योग्यता बढ़ाते हैं कि उन्हें मनुष्य जन्म मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए। और हम सोचते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। हम जानवर से मनुष्य का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। कुत्ता वफादार है, मनुष्य वफादार नहीं। चिड़िया को देखो कितनी मेहनत करती है, मनुष्य क्यों नहीं करता। चींटी को देखो कितना वजन उठाती है, मनुष्य क्यों नहीं उठाता। मनुष्य ये सब ना करना पड़े, जानवर योनि की तरह न जीना पड़े, इसीलिए तो मनुष्य का शरीर कमाया था। मनुष्य के शरीर में 24 मॉलिक्यूल्स हैं और जीवित प्राणी उन 24 मॉलिक्यूल से बनता है। क्या है ये 24 मॉलिक्यूल? ये फिजिकल शरीर है, ऊर्जा है, वाइब्रेशंस है, इसमें हार्टबीट है, इसमें अग्नि है, इसमें वायु है, इसमें बहुत कुछ है। इसीलिए मनुष्य की क्षमताएं, उसकी कैपेबिलिटीज असीमित हो जाती हैं, अनलिमिटेड तकरीबन। हम हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स ढूंढें तो हमें मिलेगा कि मनुष्य उड़ना चाहा तो उसने वो उड़ा, वेटलेसनेस को उसने अचीव किया। अभी भी चाइनीज पद्धति बहुत सारी है, जैसे कुंग-फू होता है, या अभी भी आपको ऐसे योगी मिल जाएंगे जो वेटलेसनेस को अचीव कर चुके हैं या करने के प्रोसेस में काफी आगे हैं। ऋषि संदीपनी को, अब गुरु संदीपनी गोमती नदी पे नहाने के लिए हर रोज आया करते थे। ये बहती है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के पास। गोमती या गोदावरी, माफ कीजिएगा मैं नाम में कंफ्यूज कर रही हूँ, समझी नहीं, सीखी नहीं। आज मैं आपसे कहूँ कि मैं अमेरिका में बैठी हुई अपनी बहन से फेस देखते हुए बात कर सकती हूँ, मैं उसका घर देख सकती हूँ, मैं जब चाहूँ उससे बातचीत कर सकती हूँ। वो नई ड्रेस लाई है, मैं देख सकती हूँ, उसने नए सोफे लगाए हैं, पर्दे लगाए हैं, मैं देख सकती हूँ। तब आप इसको कोरी गप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्मार्टफोन यूज किया है, आप कॉल के बारे में जानते हो, वीडियो कॉल के बारे में आपने देखा है। जिस टेक्नोलॉजी को आपने देखा देते हैं, क्योंकि आपको इसी से मतलब है, मुझे ऐसे नंबर डायल करना है, ऐसे बटन दबाना है, ऐसे मेरी बात हो जाएगी, और ये ऐसे यहाँ से मेरे को आवाज़ सुनेगी, यहाँ से मेरी आवाज़ जाएगी। आपको इसके अलावा यहाँ से फोटो दिखेगी, यहाँ से वीडियो ऑफ हो जाएगी।
आपको इसके अलावा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप बनाना चाहते हैं एक स्मार्टफोन या ऐसा ही कोई और डिवाइस, तब आपको टेक्नोलॉजी को सीखने की ज़रूरत है। अब समस्या यही हुई कि जो टेक्नोलॉजीज भारतीय संस्कृति में एम्बेडेड थी, भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज, BS की ET, ये एक प्रोग्राम है जो ETPO नाम की संस्था ने दिल्ली से संचालित किया, शुरुआत की तकरीबन 20 साल पहले, और इसी के तहत पुरानी भारतीय संस्कृतियों को ढूंढकर उनके बारे में बताया गया कि भारतीय टेक्नोलॉजी क्या है। जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो गुरु शुक्राचार्य जी की टीम लीडर के रूप में इन्होंने काम किया, और इनकी ही मार्गदर्शन में भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ढूंढकर निकाली गई, और उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। शुक्राचार्य अश्विनी जी कहते हैं कि जब सांदीपनी गुरु जी के पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वे इस तरह से ट्रैवल कर सकते थे कि एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में वे जाकर वापस आ जाते थे लखनऊ तक, बिना किसी व्हीकल के। अगर मैं कहूँ उनके पास प्राइवेट जेट था तो आप विश्वास कर लेंगे, अगर मैं कहूँ कोई व्हीकल नहीं था तब आप कहेंगे ये गप है, क्योंकि आपने देखा नहीं। ये है मानवीय क्षमताओं को, ह्यूमन एबिलिटीज को लिमिटेड कर देना, अपने आप को कूप मंडूक बना लेना। प्रिसाइसली ये एग्जाम्पल है कूप मंडूक हो जाने का, कुएं के मेंढक हो जाने का। आप कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हो, आपने कितने ही नोबेल प्राइज क्यों ना जीत लिए हो, कितने ही रिसर्च पेपर क्यों ना लिखे हो, लेकिन अगर आप कूप मंडूक बन गए, आपकी ग्रोथ रुक गई। शुक्राचार्य अश्विनी जी IISc बैंगलोर से इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर थे। जो इस क्षेत्र के हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के हैं, वे समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। IISc बैंगलोर भारत का बेहतरीन संस्थान इंजीनियरिंग के लिए। 80 के दशक में, 80s में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जब विश्व ये समझ ही रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स किस चिड़िया का नाम है, उस दशक में, उस दौर में, 80 की शुरुआत में, मेरे ख्याल से उन्होंने 79 में उन्होंने एडमिशन ले लिया था, और 83 में उन्होंने पास किया था इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से की पढ़ाई करके उन्होंने अपने आप को कूप मंडूक नहीं बनने दिया, टेक्नोलॉजी को समझा, लेकिन साथ ही ये जाना कि टेक्नोलॉजी की लिमिट, उस टेक्नोलॉजी की तो लिमिट हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड असीमित है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
जहाँ शरीर है, जैसा ये शरीर है वैसा, जब हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, चाहे आप संदीपनी गुरु का एग्जाम्पल लें या गुरु वशिष्ठ का, जो कि राम जी के पिता दशरथ जी के दरबार में गुरु की गद्दी पर विराजमान थे, या कृपा जो हस्तिनापुर में गुरु गद्दी पर थे, किसी का भी आप गुरु बृहस्पति का भी पाएंगे कि इन्होंने सबने विवाह किया, शंकर जी ने विवाह किया, जिनको हम आदि योगी के नाम से जानते हैं। क्यों लगता है? संन्यास ले लेते, काम वासना में क्यों उलझे? विश्वामित्र का एग्जाम्पल हम सुनते हैं, जब तपस्या का, हम इसको ऐसे समझाया जाता है, या शायद हमको डिस्टॉर्ट करके बताया, इंद्र को ईर्ष्या हुई जिसकी वजह से उसने, जब तपस्या का एक लेवल आ गया तो उससे आगे बढ़ने के लिए उनको मेनका के साथ जुड़ने के लिए कहा गया कि अब मेनका के साथ आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि पर युगल बनना, युगल होना इतना आसान नहीं। संन्यास का मार्ग सरल लगा, और यही है कलयुग में कष्टों का। युगल यानी कि स्त्री और पुरुष जब जुड़ जाते हैं, योग में आ जाते हैं, और कैसे बनना है युगल, कैसे जुड़े रहना है, यही सब हमें जब हम खुद को पहचानना सीखते हैं। अपने आप को नहीं जानते तो किसी और से कैसे जुड़ोगे? इंडिविजुअल नहीं बने तो युगल कैसे बनोगे? युगल नहीं बन पाओगे। तो आइए दक्षिण तत्वगुरु जी से प्रार्थना करें, हमें ज्ञान मिले। कर ले तू दक्षिणिया को प्रणाम, कर ले तू दक्षिणिया, वो तुझको बना ले अपने समान। कर ले तू दक्षिणिया को प्रणाम, वो तुझको बना ले अपने समान। तत्गुरु तत्
बताते हैं कि 5 तरह के ज्ञान और उनको मिलने के रास्ते, ज्ञान प्राप्त करने के लिए रास्ते 4 हैं। भक्ति, शक्ति, कर्म, भक्ति, शक्ति और समय। क्या है ये चारों? पांच तरह के ज्ञान जिनके बारे में मैंने बात की थी कि 5 ज्ञान हैं: आयु ज्ञान, तत्व ज्ञान, ज्योति ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, आत्मज्ञान। ये देखिए यहाँ समय चक्र, जो ज्ञान युक्त सुदर्शन यहाँ लगे हैं उनमें ये डिस्प्लेड है। 5 तरह के ज्ञान हैं: व्यवहार ज्ञान, आयु ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ज्योति ज्ञान। ज्योति ज्ञान है जो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से रोटी कमानी है, यानी कि धन कैसे कमाना है, करियर के लिए क्या करना है। आप अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ काम करते हैं, काम से आपको कुछ धन मिलता है, उससे आपका जीवन चलता है। ये माया नहीं है। आप इसको त्याग करके जीवन कैसे चलाएंगे? पैसा, प्यार और पब्लिसिटी। तो पैसे के बिना आपका जीवन चल जाएगा? नहीं। प्यार के बिना नहीं। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसको पालती है, तभी शरीर बड़ा होता है। अगर माँ ने बच्चे को कूड़े में फेंक दिया तो कोई और प्यार करता है, कोई और स्नेह देता है। लेकिन ये तीनों चीजें चाहिए जीवन जीने, पैसा, प्यार और पब्लिसिटी। समाज चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए। जिसको नहीं है, जिसके पास, वो इनको कमाने के लिए जीवन लगाता है। लेकिन और प्यार में, प्यार आपको मिसगाइड कर सकता है, प्रेम आपको मिसगाइड नहीं होने देगा। आप गलत रास्ते पे जाने की सोच भी रहे हैं तो प्रेम आपको सही दिशा दिखाएगा, लेकिन प्यार आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जाएगा। यही अंतर है। इसीलिए बताया कि प्रेम अपनी श्वास से करना है। 2.5 आखर प्रेम के, यानी कि अपनी श्वास, 2.5 आखर श्वास के, पढ़े सो पंडित हुए। शिक्षा को विद्या में बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो करते बीमार समझ लो। शिक्षा को विद्या में बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो। पैसे की भी एक जात होती है। चाहिए सब, पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, पब्लिसिटी भी चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या कमाना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, क्या नहीं करना।
किसी भी हिस्से को नुकसान होता है, इस नेचर को नुकसान होता है या इस पृथ्वी को नुकसान होता है या किसी इंडिविजुअल को नुकसान होता है, तो वो जो नुकसान पहुंचा वो प्रकृति के द्वारा, आपकी श्वास के द्वारा आप तक वापस आएगा और आपको बीमारी देकर जाएगा। आप उस पैसे से ही रोटी खरीदेंगे या आटा खरीदेंगे, रोटी बनाएंगे, तो वो पैसा आपके परिवार को भी बीमारियों का इन्फेक्शन देकर जाएगा। इसीलिए कहा ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। पैसा कैसे घर बर्बाद करता है आपने खुद देखा होगा, समाज में इस तरह की घटनाएं सुनी होंगी, समझी होंगी। बहुत सी ऐसी घटनाएं मिलेंगी। अभी पीछे हमने रेमंड्स इंडस्ट्री के मालिक सिंघानिया जी का ट्वीट पढ़ा कि मेरा बेटा मुझे धन नहीं देता, मुझे पैसे पैसे का उसने मोहताज कर दिया है। डिबेट चली, बहुत इस पर चर्चा हुई। बेटा कृतघ्न है, बुजुर्गों के राइट्स के लिए कुछ किया जाना चाहिए, समाज बुजुर्गों पर ध्यान क्यों नहीं देता। किसी ने नहीं समझा ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। शिक्षा को विद्या में बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो। अब मैं ये कैसे समझूं कि मुझे ये पैसा सूट करेगा कि नहीं? मैं पैसे की जात कैसे समझूं? मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरा घर बर्बाद नहीं हो इस पैसे से? तो पहले अपनी योग्यताओं को जानो कि तुम कर्म कर सकते हो या भक्ति कर सकते हो, या तुम में शक्ति है क्या, या समय तुम्हारा कैसे है, कितना समय तुमको लगता है, तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है। समय मतलब तुम्हारी एफिशिएंसी, ये सबका इंडिविजुअल होता है। कर्म मतलब तुम्हारी बुद्धि किस दिशा में चल रही है। भक्ति मतलब तुम किस काम में अपनी एनर्जी लगाना चाहते हो, और शक्ति मतलब तुम्हें शक्ति है कितनी। एफिशिएंसी मीन्स स्टेमिना, आप कितनी देर तक काम कर सकते हैं, और तब आपको ये समझ आएगा कि आप कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा काम जो समाज को नुकसान ना दे। लोग क्यों करते हैं बेईमानी, समझते हैं आप? क्या ये लालच है? सिर्फ फियर ऑफ फेलियर, फेल हो जाने का दुख, डर। सबसे बड़ी समाज की समस्या
कैसे निकले इससे? ये समझकर कि मेरी क्षमताएं क्या हैं, मैं कौन सा काम अच्छे से कर सकता हूँ। ज्योति ज्ञान से यही समझ आता है। कल हमने पढ़ा था पहला ज्ञान है आयु ज्ञान, जो करता सेहत का बखान। ज्ञान का क्या है नाम, मेरे साथ बोल बोल के गाओ। ज्ञान का क्या है नाम, ईश को ही कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का क्या है नाम, ईश को ही कहते हैं ज्ञान। जिससे जीवन बने आसान, जिससे जीवन बने आसान, और जगत का हो कल्याण, और जगत का हो कल्याण। दूजे का नाम है ज्योति ज्ञान, करे यही जीवन कल्याण। दूजे का नाम है ज्योति ज्ञान, करे यही जीवन कल्याण। ईश्वरी नहीं तो जिंदगी रहती रोती, ईश वही जो दे दे ज्योति। नहीं तो जिंदगी रहती रोती, दिमाग की जो बत्ती जला दे, दिमाग की जो बत्ती जला दे। सब कुछ एकदम साफ दिखा दे, सब कुछ एकदम साफ दिखा। कन्फ्यूजन का ना रहे कोई काम, कन्फ्यूजन का ना रहे कोई। ज्योति ज्ञान है दूजा नाम, ज्योति ज्ञान है दूजा नाम। पैसे की जो जात, पैसे की जो जात बता दे, जो ना दे खुद को नुकसान, दे खुद को नुकसान। ज्योति ज्ञान ही देता, ज्योति ज्ञान ही देता ये पहचान। ईश वही जो करवाए पहचान, ईश वही जो करवाए पहचान। कन्फ्यूजन मिट जाए जीवन से, कन्फ्यूजन मिट जाए जीवन से। ना रहे उसका नाम निशान, ना रहे उसका नाम निशान। जीवन नहीं होगा परेशान, जीवन नहीं होगा परेशान। यही ईश का है काम, यही ईश का है काम। यही काम करता है ज्ञान, यही काम करता है ज्ञान। ईश जो ज्ञान दे और जो कंफ्यूजन पूरी तरीके से हटा दे। कंफ्यूजन कैसा? कंपटीशन का, लालच का। कंफ्यूजन कैसा? पब्लिसिटी का, पैसे का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये पांचों चोर जीवन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। और यही कंफ्यूजन जीवन आनंद, बीमारियों का पता नहीं लगता, कब जीने की इच्छा करती, प्यार
आवश्यकता के में बात करेंगे। क्या होते हैं ये पांचों? मणिदेवकी को इजाजत दीजिए, कृष्णांश आरती करेंगे। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णिष्ठ भगवान की जय। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, मेरे साथ बोल बोल के गाओ। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। ना भंवर में ना फंस जाए, एक ना तो कर लो इस बार। ना भंवर में ना फंस जाए, एक ना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाई, जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे नहा। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे नहा। जो लाई हूँ खर्च है कर, बढ़े न माँ तुम पे ना सा। जो लाई हूँ खर्च है कर, बढ़े न माँ तुम लेना सा। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीना। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीना। श्वासों में लिपटे ये गाथा, बचे न रह जाए। आत्मा वो ही तो रथ जिस पे है सवार। जय कृष्ण।